जब भी पैसे की बात होती है तो दिमाग में क्या आता है? नंबर्स, चार्ट्स, मुश्किल से फॉर्मूले, है ना? लेकिन आज हम इन सब से थोड़ा हट के बात करने वाले हैं। आज गणित की क्लास नहीं होगी। आज बात होगी उस मनोविज्ञान की, उस सोच की जो असल में हमारे हर एक फाइनेंशियल फैसले के पीछे काम कर रही होती है। तो चलिए पैसों की इस दिलचस्प दुनिया को एक नए नजरिए से समझते हैं। तो पैसे के बारे में सबसे बड़ा सच क्या है? देखिए, ये कोई बहुत मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, ना ही कोई सीक्रेट इन्वेस्टिंग ट्रिक। सबसे बड़ी और सीधी सी सच्चाई बस इतनी है कि हम सब, मतलब हर एक इंसान, पैसे को अपनी जिंदगी के अनुभवों से बने एक बिल्कुल अलग, एक अनोखे चश्मे से देखता है। और बस यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। ये हम सबकी अपनी अपनी कहानी है, और पैसा पैसा उस कहानी का एक बहुत ही अहम किरदार है। देखिए, हमारे जो फैसले होते हैं ना, वो ठंडे दिमाग वाले लॉजिक से उतने नहीं आते जितने वो हमारी पर्सनल हिस्ट्री से, हमारी जीती हुई लड़ाइयों और हारे हुए मौकों से आते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक इंसान है जो लॉटरी में पैसे लगा रहा है। हो सकता है कोई दूसरा उसे देखकर कहे ये तो पागलपन है, और वही लॉटरी खरीदने वाला इंसान शायद किसी को एफडी में पैसे रखते देख सोचे कितना डरपोक है। अब सवाल यह है कि कौन सही है? सच तो यह है कि शायद कोई भी गलत नहीं है। बस दोनों की जो फाइनेंशियल रियलिटी है वो अलग है। उनकी दुनिया, उनके अनुभव, उनके सीखे हुए सबक, सब कुछ अलग है, और यही चीजें हमारी सोच को बनाती हैं। तो अब बात करते हैं उन दो ताकतों की जिन्हें हम अपनी सारी कैलकुलेशंस में अक्सर भूल ही जाते हैं। वो हैं किस्मत और खतरा, लक एंड रिस्क। आप इन्हें ऐसे दो अदृश्य खिलाड़ी समझ सकते हैं जो चुपचाप आते हैं और किसी भी कहानी का अंत बदल कर रख देते हैं। बिल गेट्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? टैलेंट और बहुत सारी मेहनत। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ एक और कहानी भी है। उनके ही स्कूल में एक और लड़का था, नाम था केंट इवांस। वो भी उतना ही होशियार था, कंप्यूटर में उतना ही माहिर। दोनों अच्छे दोस्त भी थे, पर किस्मत ने एक ऐसी चाल चली कि केंट की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि कामयाबी सिर्फ हुनर का खेल नहीं है, ये सही वक्त पर सही जगह होने का भी खेल है। और यहीं से हम एक बहुत बड़े सच तक पहुंचते हैं कि हर कामयाबी सिर्फ और सिर्फ मेहनत का इनाम नहीं होती, और हर नाकामी किसी गलती की सजा नहीं होती। जिंदगी ना इन सीधी सादी बातों से कहीं ज्यादा उलझी हुई है। कभी कभी चीजें बस हो जाती हैं। तो फिर एक सवाल उठता है, ये और चाहिए वाली भूख आखिर कभी खत्म क्यों नहीं होती? वो एक पॉइंट कभी क्यों नहीं आता जब लगे कि बस अब काफी है? जेसी लिवरमोर जैसे बड़े बड़े ट्रेडर्स की कहानी देखिए। उन्होंने मार्केट से करोड़ों अरबों कमाए, पर वो रुकना जानते ही नहीं थे। उनका गोलपोस्ट ना हमेशा आगे खिसकता रहता था, और आखिर में इसी दौड़ ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। और जानते हैं, यही लालच का सबसे बड़ा धोखा है। ये बहुत चुपके से आता है और धीरे धीरे इंसान को अंधा बना देता है। वो खतरे जो बिल्कुल सामने होते हैं वो दिखने बंद हो जाते हैं। जीत का नशा ही कुछ ऐसा होता है। लगने लगता है कि ये सिलसिला तो कभी टूटेगा ही नहीं, लेकिन जब वो टूटता है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगर रातों रात अमीर बनना इतना खतरनाक हो सकता है, तो फिर असली दौलत बनती कैसे है? इसका जवाब ना किसी मुश्किल स्ट्रैटेजी में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही साधारण और सच कहूं तो थोड़ी बोरिंग सी चीज में छिपा है। और वो है समय। जी हाँ, कंपाउंडिंग की जादुई ताकत, जो असल में देखें तो धैर्य रखने का ही दूसरा नाम है। वॉरेन बफेट को ही देख लीजिए। उनकी इतनी बड़ी दौलत का राज क्या है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उन्होंने कोई हैरान कर देने वाले हाई रिटर्न्स नहीं कमाए। उन्होंने बस ठीक ठाक, मतलब एवरेज रिटर्न्स कमाए, लेकिन दशकों तक बिना हिले डुले, बिना डरे वो बस टिके रहे। उनके असली सुपर पावर कोई इन्वेस्टिंग ट्रिक नहीं थी, बल्कि उनका सब्र था, उनका पेशेंस था। तो फिर इस पूरी कहानी का असली हीरो कौन है? वो नहीं जो सबसे तेज दौड़ता है। असली हीरो तो वो है जो सबसे लंबे समय तक दौड़ में बना रहता है। ये बात याद रखने जैसी है कि पैसे के इस खेल में रोमांच नहीं, बल्कि बस टिके रहना ही जिताता है। और ये हमें इस पूरी बातचीत के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है। देखिए, पैसा बनाना इस बात का टेस्ट नहीं है कि कोई कितना स्मार्ट है। ये तो इस बात का टेस्ट है कि कोई अपने इमोशंस को, अपने डर और अपने लालच को कितना कंट्रोल कर सकता है। ये खेल दिमाग का उतना नहीं जितना मिजाज का है। कितनी बार ये कहानी हम सबने देखी या सुनी होगी। एक बहुत सोचा समझा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट किया जाता है, फिर बाजार थोड़ा सा नीचे आता है और डर हावी हो जाता है। नतीजा, सब कुछ बेच दिया जाता है। या फिर इसका उल्टा,
बाजार ऊपर चढ़ता है तो लालच कहता है अरे थोड़ा और रुकते हैं, और सही वक्त हाथ से निकल जाता है। मतलब दिमाग तो बढ़िया प्लान बनाता है, पर दिल आकर सारा खेल बिगाड़ देता है। तो एक बात गांठ बांध लेने जैसी है, अच्छी इन्वेस्टिंग ना असल में बहुत बोरिंग होती है। जी हाँ, बोरिंग। और अगर किसी की इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या ड्रामा चल रहा है तो बहुत चांस हैं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि दौलत ड्रामा से नहीं, डिसिप्लिन से बनती है। और यहीं पर अमीर होने और दौलतमंद होने का असली फर्क समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, अमीर होना वो तो दिखता है, महंगी गाड़ी, बड़ा सा घर, ये वो पैसा है जो खर्च कर दिया गया है। पर दौलत दौलत वो चीज़ है जो दिखती नहीं, ये वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया। ये वो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो असल में आज़ादी देते हैं। कौन सी आज़ादी? सुबह उठकर ये तय करने की आज़ादी कि आज अपना वक्त कहाँ और कैसे बिताना है। तो इन सारी बातों को जब हम एक साथ रखकर देखते हैं तो हम पैसे के असली मकसद के और करीब पहुंचते हैं। आखिर ये सारी मेहनत, ये सारा खेल है किस लिए? सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, फाइनेंस की दुनिया में ना वन साइज फिट्स ऑल जैसा कुछ होता ही नहीं है। किसी और की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को कॉपी करना ठीक वैसा ही है जैसे किसी और के नाप के जूते पहन लेना। हो सकता है वो जूते बहुत अच्छे हों, बहुत महंगे हों, पर वो आपके पैरों के लिए नहीं बने। हर किसी के लक्ष्य, रिस्क लेने का मिजाज और जिंदगी की कहानी सब अलग होती है। इसीलिए सबसे अच्छे फाइनेंशियल प्लान का मकसद मैथ के हिसाब से परफेक्ट होना नहीं है। नहीं, इसका मकसद है रीजनेबल होना। मतलब एक ऐसा प्लान जिसके साथ लंबे समय तक टिका जा सके। एक ऐसा प्लान जो रात में चैन की नींद सोने दे। क्योंकि सोचिए, जो प्लान कागज पर तो सबसे अच्छा दिखता है, वो किस काम का अगर बाजार की पहली ही गिरावट में डर के मारे उसे छोड़ना पड़ जाए। और एक और बहुत जरूरी बात, कभी भी किसी एक नतीजे को देखकर प्रोसेस को सही या गलत मत मानिए। अरे हो सकता है किसी ने बिना सोचे समझे कोई स्टॉक खरीद लिया और वो चल पड़ा, और हो सकता है किसी ने पूरी रिसर्च करके पैसा लगाया और वो डूब गया। शॉर्ट टर्म में ना किस्मत का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन लंबे समय में हमेशा एक अच्छा प्रोसेस ही काम आता है। तो हम आखिर में कहाँ पहुंचे? पैसे का असली गोल है क्या? क्या बैंक अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा जीरो लगाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली गोल है कम से कम पछतावा। एक ऐसी जिंदगी बनाना जहां भविष्य के फैसले आजाद हों, अतीत की किसी मजबूरी या गलती के गुलाम नहीं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? बस यही कि पैसे के इस खेल में स्प्रेडशीट्स और चार्ट से कहीं ज्यादा जरूरी है खुद के दिमाग को समझना। सबसे बड़ी फाइनेंशियल एसेट किसी की इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि उसका बर्ताव, उसका बिहेवियर है। क्योंकि आखिर में फैसले कोई कंप्यूटर नहीं लेता, एक जीता जागता इंसान लेता है। और उस इंसान को समझना शायद यही दौलत बनाने की सबसे बड़ी कला है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और आप चाहते हो कि ऐसी ही और बुक्स को सिंपल हिंदी में समझाया जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक नया आइडिया लेकर आती है जो आपकी लाइफ को थोड़ा और बेहतर बना सकता है। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक याद रखिए, सही किताब सही वक्त पर मिल जाए तो जिंदगी का रुख बदल सकता है। गुड बाय और टेक केयर।